देखिए, आज मैं पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से खेती पर चर्चा हो रही है। और खेती का मतलब होता है जीवन, खेती का मतलब होता है खुशहाल जीवन, खेती का मतलब होता है आनंद, खेती का मतलब होता है धर्म, खेती का मतलब होता है यज्ञ। खेती किसके लिए की जाती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धरती के सभी प्राणी पलें, सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें, है ना। हम अक्सर बोलते हैं कि खेती से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, खेती से बड़ा धरती ना होती तो कुछ नहीं होता। धरती होती और पानी नहीं होता तो धरती और पानी होता और आकाश ना होता तो सूरज ना होता तो हवा ना होती तो। इसीलिए मैंने कहा ये पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत हैं और पंच महाभूत ही जगत संसार है। पंच महाभूत की रचना किसने की? परमात्मा ने। और पंच महाभूत को क्या ड्यूटी सौंपी कि तुम इस धरती पर जीव जगत की रचना करोगे। ईश्वर निराकार है, जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, वो सब जगह है, दिखता नहीं है, कैसा है आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन ये तय है कि वो है। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। हमारे शरीर के अंदर उसकी एक चेतना है जिसकी वजह से मैं चलता हूं, फिरता हूं, बोलता हूं, जिंदा हूं। और वो जिस दिन उसकी चेतना निकल जाती है उस दिन हमको लोग क्या कहते हैं? वो मर गए। मर क्या गया? कुछ नहीं मरा, आत्मा चली गई, पिंजड़ा यहीं रह गया। ठीक है ना। तो जीवन क्या है? कि यज्ञ है। खेती में एक यज्ञ है। मैंने कहा खेती एक खुद में यज्ञ है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? तो आज आपके सामने खेती में एक अग्निहोत्र थेरेपी है। खेती में एक म्यूजिक थेरेपी है। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। संगीत में वो ताकत है। और संगीत, जो संगीतकार हैं, एक से एक दुनिया में ऐसे संगीतकार हुए जिन्होंने दीपक जला दिया, बिना माचिस के दीपक जल उठा। बीमार आदमी चारपाई से उठ के खड़ा हो गया। लेकिन इस सनातन में, हमारी सनातन संस्कृति में जो संगीत था उसको मैंने भुला दिया और संगीत के नाम पर आज गंदगी परोसने लगे। संगीत आज भी हैं, गाने आज भी हैं, भजन आज भी हैं, म्यूजिक आज भी है, लेकिन म्यूजिक का जो मतलब था वो पीछे छूट गया और उल्टा सीधा संगीत, उल्टी सीधी ध्वन, उल्टे सीधा संगीत आ गया। परमात्मा ने जिस संगीत की बात की है उस संगीत की बात करता हूं। आप लोग खूब खेती करते हो, किसी भी फसल को फूल आने के बाद आपका एक खेत इधर है, एक खेत उधर है, दोनों की सॉइल फर्टिलिटी बराबर है, दोनों में सरसों बोई है, सरसों की एक प्रजाति एक ही दिन बोया है। एक सरसों के खेत में चले जाना और नियमित फूल आने के बाद से दाना की मैच्योरिटी तक आप अपने मुंह से कुछ गुनगुनाना, भजन या रेडियो ले जाना, जो अच्छा गाना आता हो सुगम संगीत का वो बजाना, या अपने मोबाइल से आप गाना सुनाना, और आप देखना कि इसमें जिसमें गाना सुनाया उसमें सरसों पैदा हुई 11 कुंटल और जिसमें गाना नहीं सुनाया उसमें सरसों पैदा हुई 10 कुंटल। 10% उत्पादन तो मैं ऐसे, क्या लगा आपका? खेत गए, गुनगुनाया,
आपको भी आनंद आया और फसल को भी आनंद आया। श्री कृष्ण भगवान गायों के पीछे पीछे बांसुरी क्यों बजाते थे? इस पर हम लोग सब लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, लेकिन बस सुनते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। तो 10% उत्पादन तो म्यूजिक बजाने से, किसी भी फसल में फूल आ जाए आप म्यूजिक बजाइए डेली शाम को संधि बेला के समय जब सूर्यास्त होने को है, आप देख लेना 10% पैदावारी बढ़ गई। उसी के बाद फिर एक अग्निहोत्र है, ये जिस दिन फसल बोई जाएगी उस दिन से शुरू किया जाएगा, फसल की कटाई के 3 दिन पहले तक करना है। 10% उत्पादन, अभी आपका उत्पादन जो है सरसों का 10 कुंटल इधर हुआ, उसमें संगीत भी सुनाया और शुरू से यज्ञ भी कर रहे थे। आप दावे के साथ कहते हैं 12 कुंटल ना पैदा हो तो कहना। तो 20% उत्पादन मैंने संगीत और अग्निहोत्र से बढ़ा लिया। लेकिन है क्या? भाव। फिर सुन लेना, कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। अगर हमारे अंदर ये लालच आए कि संगीत से ऐसा होता है तो भाव पीछे रह गया, फिर क्या करोगे? फिर वही संगीत सुनाने लगोगे जो तुमको अच्छा लगता है, बेवकूफ़ी वाला संगीत। फिर अग्निहोत्र तो करोगे, लेकिन अग्निहोत्र को काम चलाऊ करोगे। भाव, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, भगवान भाव का भूखा है। भाव का मतलब होता है मन की पवित्रता का भूखा है, ठीक है ना? तो पहले हम अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र एक मिनी यज्ञ होता है, फिर हम यज्ञ की ओर बढ़ते हैं और फिर हम महायज्ञ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? अग्निहोत्र के बाद क्या करना? यज्ञ करना। यज्ञ के बाद क्या करना? महायज्ञ करना। एक वक्त वो आएगा कि जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं वो मत भी करना, क्योंकि उद्देश्य क्या है? हमको सीखना है। जिस दिन मैं, जैसे कहते हैं ना, माला फेरत जुग भया, पंडित भया न कोय, कर का मन का फेंक दे, मन का फेर। जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा, सब खुशियां ही खुशियां आपके आंगन में बिखरी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो मैं अभी आपको यह अग्निहोत्र बताता हूं, करके दिखाता हूं करना क्या होता है। मेरे सामने एक अग्नि कुंड है। उस अग्नि कुंड में मैंने थोड़ा सा उपला रखा और थोड़ा सा आम की लकड़ी रखा। यहाँ तो मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना। किसी भी फसल की बुआई के बाद खेत में जाएंगे, एक अग्निकुंड तांबे का पात्र आता है, बाजार से ले लेंगे, 150-200 रुपया का मिलता है। 50 ग्राम कंडा ले जाएंगे और एक सीसी में, छोटी सी सीसी में मात्र 4 ग्राम घी ले जाएंगे, 8 ग्राम चावल ले जाएंगे और 4 ग्राम गुड़ ले जाएंगे। 4 ग्राम घी, 4 ग्राम गुड़ और 8 ग्राम चावल। आग को जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। जब जलने लगेगी तो एक आहुति देंगे, चम्मच में आधी आधी सामग्री डाल करके 2 ग्राम घी, 2 ग्राम गुड़ और 4 ग्राम चावल, और बोलेंगे ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। फिर दूसरी आहुति लेंगे, फिर बोलेंगे ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, ठीक है ना? फिर ठीक यही शाम को सूर्यास्त के समय जाएंगे, सेम टू सेम, मंत्र में थोड़ी तब्दीली। सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इदम नमः स्वाहा, यही शाम को रहेगी। सुबह मैंने बोला ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, शाम को बोलेंगे ओम भास्कराय स्वाहा भास्कराय इदम नमः। प्रजापते और भास्कराय में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं। अब अगली चीज, आपको आहुति का मंत्र याद नहीं है, छोड़ दीजिए। मैंने फिर बोला है, भाव का खेल है। ईश्वर नहीं कहता है मुंह से आवाज निकाल। एक गूंगा आदमी जिसको मंत्र बोलना नहीं आता, क्या वो अग्निहोत्र नहीं कर सकता? उसको भी अधिकार दिया परमात्मा ने। तो आप गूंगा आदमी तो मंत्र नहीं बोल पाएगा, तो क्या मतलब है कि ना करे अग्निहोत्र? करे, भाव से करे। और भाव क्या है यहाँ पर?
हे सूर्य देवता, ये आहुति, छोटी सी एक आहुति मेरी स्वीकार कर, मुझ पर कृपा बरपा। तो ये जब यज्ञ करेंगे तो क्या होता है, इसका साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक पहलू भी है, यहाँ दर्शन भी है और यहाँ अध्यात्म भी है। जब भाव में चले गए तो अध्यात्म है, और साइंस में जब चले गए तो क्या होता है कि जब मैं इसमें आग जलाऊंगा और आहुति दूंगा तो इससे 3 गैस निकलती हैं। एक का नाम है इथिलीन ऑक्साइड, एक का नाम है प्रोपोलिन ऑक्साइड, एक का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। अब गैसों का खेल क्या है, जैसे मैंने सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म जीवाणुओं का रोल बताया ना, बृहद रोल है, ऐसे ही इस एटमॉस्फेयर में गैसों का बहुत बड़ा रोल है। अग्निकुंड से, अग्निहोत्र से निकलने वाली गैसें क्या करती हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करती हैं और CO2 गैस को तोड़ देती हैं। ऑक्सीजन CO2 से C पृथक हो गया, O2 पृथक हो गया, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और कार्बन क्या करता है, कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल किसी काम का नहीं है, वो जमीन में गिर जाता है, हमको दिखता नहीं लेकिन जमीन में गिर जाता है। तो कार्बन का काम बता रहा था ना, सॉइल में कार्बन की वैल्यू, हमारे पूर्वज लोग जो है ना यज्ञ करके कार्बन की वैल्यू बढ़ा लेते थे। पहले गांव में जब चूल्हा जलता था, हर घर में चूल्हा सुबह जल जाता था, कलेऊ बनता था, क्योंकि किसान खेत में चला गया है या कलेऊ खा के जाएगा या पीछे से कोई लेके जाएगा। तो आपको सबको याद है, माताएं जब चूल्हा जलाती थी, पराठा बनाना हो, पूड़ी बनाना हो, रोटी बनाना हो, हलवा बनाना हो, तो उसमें से एक छोटा सा निवाला, उसमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ और थोड़ी सी मात्रा में घी लगा करके अग्नि को, चूल्हे में जलती हुई अग्नि को समर्पित कर देती। अब एक गांव में 200 घर हैं, 200 घरों में आधा घंटा के अंदर ये यज्ञ हो गया। 200 घरों में वातावरण दिव्य हो गया, घर का आंगन पवित्र हो गया, और इसकी जो गैसें निकली ना, पूरे गांव के एटमॉस्फेयर को सही कर देंगी और पूरे गांव के आसपास के जो खेत है वहां तक जाएगा और ये पूरा काम हो जाएगा। इधर क्या हुआ, गैस आ गई, इन चीज़ों को भूल गए। चाहे तो हम गैस में भी कर सकते, लेकिन बात वो नहीं है, वो काम चलाऊ हुआ, वो काम चला हुआ। यज्ञ हमेशा उपलों में या लकड़ी में ही किया जाना है, ठीक है ना। तो आपका 5 एकड़ का खेत है, 7 एकड़ का खेत है, तो खेत के बीच में सेंटर पॉइंट एक बनाइए, एक छोटा सा 4 बाई 4 फुट का चबूतरा बनाइए, जमीन से केवल 1.5 फुट उठा करके उसको लीप दीजिए। अगर आप चाहते हो तो छप्पर डाल दीजिए, और फिर पिरामिड आकार का अग्नि कुंड रखा, और फिर वही मैंने बताया कि लकड़ी रखा, उपला रखा, आग को प्रज्वलित किया और 2 आहुतियां दे दी। एक तो रेगुलर आपका यज्ञ जो कर रहा है वो कर ही रहा है। आप खेत में मां के पास दिन में 2 बार जाने लगे। इस मां को मैं जिंदा कहता हूं कि मां जीवित है, ये धरती मां है, इसको आप निर्जीव मत मान लेना। ये मालिक के कदमों को पहचानती है कि मेरा मालिक कितनी बार मेरे पास मिलने आया, तो आप रेगुलर जाएंगे। मात्र आपके खेत में जाने से ही माँ का हौसला बुलंद हो जाता है, माँ खुश हो जाती कि मेरा पुत्र मेरे पास आता है। एक ये भी पहलू काम करता है। दूसरा, आप खुराफात से बच जाते हो। अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, गांव में लकड़ियाँ खेलोगे, काट छांट की बातें करोगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इस अग्निकुंड को जला करके और मैं बताता हूँ। और करना क्या है इसमें, जैसे अग्निकुंड में जब यज्ञ करते हैं तो कोई तिल डालता है, कोई अक्षत चावल डालता है, कोई जौ डालता है, इसके पीछे का कोई सुपारी डालता है, कोई नारियल डालता है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है कि हम जिस फसल का, जैसे तिलहनी फसल अगर उगा रहे हो तो चावल नहीं डालना, तो तिल का उपयोग करना है।
अगर आप खाद्यान्न फसल उगा रहे हो, मान लो धान का खेत है तो चावल डालना है, गेहूं उगा रहे हो तो जौ डालना है। जौ गेहूं एक ही तरह, गेहूं तो मेरे देश की फसल है ही नहीं। जहां सुपारी होती है वहां सुपारी चढ़ाई जाती है यज्ञ में, जहां नारियल की खेती होती है वहां नारियल चढ़ाया जाता है यज्ञ में। अभी क्या है साहब, खिचड़ी बना दिया, तिल ले आओ, जौ ले आओ, चावल ले आओ, नारियल ले आओ, सुपारी ले आओ। हमें पता है हम यज्ञ करने का ऑब्जेक्ट क्या, धान की फसल है, धान की उत्पादन बढ़ाना है, तो हमको अक्षत चावल का उपयोग करना पड़ेगा। तिलहनी फसल है तो तिल का प्रयोग करना पड़ेगा, और खाद्यान्न फसल है तो जौ का प्रयोग करना पड़ेगा। अक्षत का मतलब होता है बिना टूटा हुआ, ठीक है ना। अभी यज्ञ क्या होता है, जो सामान्य परिस्थितियों में यज्ञ होता है, यज्ञ का मैंने बताया भाव। आज जो यज्ञ हो रहे हैं उसमें नकली घी, टूटा हुआ चावल, सड़ी हुई सुपारी, सड़ा हुआ नारियल, तो क्या हुआ, भाव ही नहीं है हमारा। जब भाव पवित्र नहीं है तो हमको पवित्र रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। मैंने बोला भगवान भाव का भूखा है। सामग्री कम है चलेगा, लेकिन भाव बिल्कुल चौकस होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपके सामने यज्ञ करता हूं कैसे करना है। मेरे सामने ये उपला है, क्योंकि बड़ा यज्ञ है, बरसात का सीजन है, अब इसमें आग लगाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, कपूर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कपूर थोड़ा सा रखा, अब हम दिखा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा रख दिया है, आप इतना नहीं रखोगे।